जल्दी सिलेक्शन लेने का इकलौता तरीका यही है जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, अन्यथा आपका अपना तरीका 4-5 साल तो ले ही चुका है और आप कहाँ हैं ये भी देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग एक बहुत ही ज़ोरदार टॉपिक और अपने जीएस के सीरीज पर 5वें नंबर पर आइए बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। और आपको अब पता ही हो चुका होगा कि पढ़ने से नहीं बल्कि आंसर याद होने से सिलेक्शन होगा। आइए चलते हैं अपने सीधा टॉपिक पर और एक एक करके देखते हैं। इसमें क्या है, डाउन्स घास के मैदान किस देश में है। तो हम सभी लोग क्या पढ़ चुके हैं, इसका नाम है दे चुके हैं क्या, डाउन्स्ट्रेलिया घास के मैदान कहाँ स्थित है। अब अगर आपको ये याद है डाउन्स्ट्रेलिया घास के मैदान किस देश में स्थित है, अब आप बताएं। आप भूल सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया है। और अगर आपने अलग से याद किया है कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ है तो दिमाग में ऐसे खुजलाएगा, अच्छा दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नहीं अमेरिका है, नहीं वेनेजुला है, नहीं ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ऐसे करते तो 4 साल निकल ही चुका है ना। तो अब वो मत करिए, ये तरीका फॉलो करिए। कौन सा वाला, न्यूटन के 4th लॉ वाला। आगे बढ़ते हैं। सवाना क्या है, सवाना अफ्रीका बट रहा है। घास का मैदान किस देश में स्थित है, अफ्रीका कहाँ बट रहा है, आप कहीं को लग रहा है अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या होगा, अफ्रीका, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सब आना क्या बट रहा है, अफ्रीका बट रहा है, अर्थात आंसर अफ्रीका ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसकी डिटेल वाली क्लास आपको मिल जाएंगे, आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में रहेगा आपको। प्रेरिका क्या है, ये प्रेरिका घास मैदान पाया जाता है। सही आंसर क्या है इसका, रिका। रिका कहीं देखिए, जोड़िए, कहीं मिल रहा है। ये एक दक्षिण अफ्रीका है, एक उत्तरी अमेरिका है। तो मेन कौन सा पहला क्या माना जाता है, उत्तरी अमेरिका, ठीक। और उसके बाद एक इसमें और क्या जोड़े थे, नाड़ा भी जोड़ दिए थे। और ऑलरेडी ये क्या निकल के आ रहा आंसर, कनाडा या प्रेमेरिका या प्रेरिका, जो आपको बेटर पड़े, लेकिन करना यही तरीका पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, कैंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है। तो सही आंसर क्या है इसका, वेनेजुएला। सही है ना। अब सोच ले सही है कि गलत है, कि यहू सही लागत है, यहू लागत है, यहू लागत है, क्या लागत है आप लोग बताओ। अगर अलग अलग से किया हो गया तो दिक्कत तो है। अगर इसी को कैंपास झील के लिए हुई हैं, कैंपास झील घास का मैदान कहाँ स्थित है। अब आपको ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ना कुछ। तो सही आंसर क्या है, झील से ब्राज़ील निकलेगा। इसका उद्देश्य यही है कि आपको हिंट करे, वहाँ आंसर दिलाए, बिना कन्फ्यूजन, बिना भूले वाले, ठीक। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार है। कितने है बताओ आप लोग, 1/5 अर्थात 1/5 बराबर क्या होता है, आप सभी लोग बताओ, आप लोग पढ़े हैं क्या होता है, 20%। आवत कैसे है, जब एक परसेंटेज में करत है तो इंटू 100 कई के, ठीक। अब बाकी आप सब स्मार्ट है ये, और मैथ भी ट्रिकी वाला चाहत है तो बताओ कमेंट में, वहू क्या मिलेगा आप लोग को। अब ये देखें, लानोज क्या है, लानोज कहाँ के घास के स्थल है। हम लोग क्या पढ़े हैं, लानोजुएला। क्या पढ़े हैं, लानोजुएला घास के स्थल कहाँ है। ले अब आंसर क्या होगा, क्या होगा, जुएला अर्थात वेनेजुएला हो जाए। और क्या पढ़े हैं, लानोबिया। क्या पढ़े हैं, लानोबिया भी हमने बताया था ना। एक लोग का एक ही नाम थोड़ी ना होता है, घर वाला को दूसरा रात है, छुटकू मटकू टिंकी पिंकी रात है, और स्कूल वाला को दूसरा रात है, और एक तो जो फोन वाला रात है वो अलग रात है, रोना धोना सोना वाला। तो 3 नाव हुई है, आप लोग देख सकते हैं, एक वेनेजुएला, एक कोलंबिया, एक गुयाना, 3 देश में है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है, मान लिया 3 है, तो अब ये ऐसे रहेगा तो तीनों में आएगा ना, बस वही चीज़ है। तो याद कैसे रखेंगे, एक तो क्या हुई है, रोना धोना सोना वाला हुई है, क्या हुई है, एक घर के वाला नाम क्या हुई है, लानोजुएला, और स्कूल वाला का नाम हुई गया लानोबिया, और फोन कॉलिंग पर वाला का हुई गया लानोयाना। क्या, लानो ले आना या सोना ले आना। और यहाँ पर निकलेगा आपको याना से गुयाना, बिया से कोलंबिया और जुएला से वेनेजुएला। अगर ये सब ना समझ में आवत है तो सीधा सीधा रख ले, याद कर लिया
क्या, वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, ये तीनों आपको कहीं भी अलग अलग मिल सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में रहेगा, या तीनों एक साथ भी रह सकते हैं। घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं? हमने उस पीपीटी में कितने प्रकार का बताया था? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक शीतोष्ण वाला, ठंडी ठंडी वाला, और एक गर्मी वाला यानी कि उष्ण वाला। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय, और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय। कौन क्या है? उष्ण वाला है, शीतोष्ण वाला है। ये सभी आप सभी लोग अपने आप से खुद से करिए, आगे इसका भी ट्रिक मिलेगा उसी में, आगे कुछ आगे पीछे करके। तो ये कौन सा है? घास दुई। अब में घास के मैदान में दुई अक्षर हो तो यो देख सकत है कि एक अक्षर दुई अक्षर, तो दुई प्रकार भी होगी। मतलब ऐसे थोड़ा लिंक करने का, बाकी अपने हिसाब से। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। अभी हम लोग क्या एक पढ़े हैं? प्रियरिका। क्या पढ़े हैं? प्रियरिका। बोले प्रियरिका, और उसी में क्या जोड़े थे? नाड़ा। तो क्या हो गया था आंसर? कनाडा, और रीका से उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रिय नाडा रीका। और डाउनस्ट्रेलिया, स्टेपी पंपास्ट्रेलिया। स्टेपी क्या है बताओ आप लोग? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आप लोग क्या पढ़े हैं? वेल्ड फ्रीका पढ़े हैं, प्रियरिका पढ़े हैं, सवाना फ्रीका बट रहा है, डाउनस्ट्रेलिया। अगर इस प्रकार से आपको याद आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा है? डाउनस्ट्रेलिया, वेस्ट फ्रीका, प्रेरिका, सवाना फ्रीका, सवाना, यह प्रकार से अगर निकलत है आपका, तो ये मान के चले हैं आप लोग कि यह क्लास से आपको फ्रूटफुल होते, फायदा होते, आगे चल के बहुत ही जल्द, जब एक यही एक क्लास से ना सिलेक्शन हुई, जब हर एक टॉपिक मैक्सिमम कवर कर ले हैं, तब सिलेक्शन आपके बहुत जल्दी हो जाए। रीजन क्या है? यहाँ आप ना भूलेंगे ना कन्फ्यूज हो। और अगर आपका ऑस्ट्रेलिया अलग से याद आवत है, डाउन्स है, बेल्ट्स है, प्रेरिका, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तरीका यही होना चाहिए, डाउनस्ट्रेलिया, बेल्ट फ्रीका। इसका अर्थात सही आंसर क्या है? डाउनस्ट्रेलिया। वेनेजुएला कहाँ स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अब बताओ क्या पढ़ें? कैंपस झील, पार्क फ्रीका लैंड, सवाना फ्रीका बट रहा है। ये क्या है? लानोजुएला है क्या? अब वही 3 नाम वाला, ठीक। तो क्या हो गया? और जुएला से अब आप लोग इतना स्मार्ट है, आंसर क्या निकलेगा? वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है, हाँ चलो अब देखें। अगर ये आपका जो पहले क्लास ले चुके हैं, ठीक, डिस्क्रिप्टिव वाला, तो ये मान के चलिए आपको ये अगर याद हो रहा, और याद के मतलब तब याद आई जब आप एक बार नोट्स बनाए हुई हैं और रफ में 4-6 बार 2-4 बार लिखे हुए हैं। इतना होने के बाद अगर आपका ना याद आवत है तो दिक्कत है, और याद आवत है तो बहुत अच्छी बात। और अगर आप ऐसे किए हैं तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको याद आएगा ही आएगा, क्योंकि सिलेक्शन हमें लेना नहीं है या चाहिए नहीं, सिलेक्शन हमें चाहिए ही चाहिए। अगर ये है तभी मिलेगा, और जब चाहिए ही चाहिए तो इसको भी करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या पढ़े हैं? चलो मिलाते हैं। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट सही है, अर्जेंटीना पंपास सही है, ऑस्ट्रेलिया डाउन सही है, ब्राज़ील लानोज, सब सही है। ये तो प्रश्नों ही गलत है। गलत है कि ना गलत है? आप लोग खुद ही बताओ। जब सीधा सीधा ये पढ़े रही हैं तो यह लागी, तो करेंगे हम लोग, बताओ वही तो हम लोग के तरीका क्या है? वही अपना वाला। कौन सा? आवे देखा जाए। देखिए क्या पढ़े हैं इसके पास। भैया तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अच्छा, बेल्ट फ्रीका है हमारा नाम। तो ठीक है भैया, तो फ्रीका मतलब ठीक है, सही है। पंपास तुम्हारा क्या नाम है? पंपास टीना नाम है, और कोई यहाँ पास हो रहा है और उसका नाम क्या है? टीना डाबी वाला। ऑस्ट्रेलिया, वही जो IS है ना, टीना मैडम, वही पास हो गई थी, बढ़िया, रैंक फर्स्ट। ये क्या है? यहाँ हम लोग आएंगे कि यार हम जानते ना है। डाउन्स हम लोग क्या पढ़े? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? डाउनस्ट्रेलिया है, तो अर्थात यहू सही है, ऑस्ट्रेलिया। लानोज तुम्हारा का नाम है बाबू, तुम्हें बताया जाए यार राजू, क्या पढ़े हैं? लानोजुएला तुम्हारा नाम है क्या? बस अब देख लें, जब ये प्रकार से करिए तब ये एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमने जो किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता कि गलत है। तो कहाँ से आपका ये क्या निकलेगा? लानोजुएला। तो भैया तुम ब्राज़ील कहाँ आके? तो इसके पर्स के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? डी। अब चलिए, सही सुमेलित है, ये तो और दिक्कत है। आवा जाए देखा जाए कैसा है। डाउनस्ट्रेलिया सही है, पार्कलैंड अफ्रीका यहू सही है, कंपास यहू सही है, और साउथ। अब इसमें हम आपको कुछ गोले जोला नहीं कर सकते, नहीं अभी आप लोग को बताते क्या कैसे दिक्कत है। चलिए आइए देखा जाता है।
हम लोग इसको सीधा करेंगे, क्या करते हैं, डाउन ऑस्ट्रेलिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया। पार्क फ्रीका लैंड, जो पार्क होता है हमें जब टिकट ना लागे तो फ्री वाला एंट्री रहा था तो मज़ा आओ, तो हमें फिर कुश्ती लड़ाई मारपीट झगड़ा कूदे करें सब अच्छा लगा। तो यानी कि जो पार्क है वो फ्री का है, फ्री वाला लैंड है अर्थात अफ्रीका। यहू से कैंपोस झील पढ़े हैं, और झील से क्या आता है, ब्राज़ील। यहू से अर्थात इसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी क्या है, पार्क फ्रीका लैंड, बेड्स फ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते थे हमने कोशिश किया है, कवर किया है, और कुछ इसमें अभी नहीं भी हैं, तो इसके जो डिस्क्रिप्शन में क्लास रहेगा कि घास के महत्वपूर्ण मैदान के जो ट्रिक है विश्व के, उसके अलावा कहीं से सिंगल एक क्वेश्चन नहीं। ये सिर्फ क्लास इसलिए था कि आप सभी लोग जो पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो कुछ फ्रूटफुल हो भी रहा है कि बस ऐसे पढ़े जा रहे हैं। और अगर खाली आप पढ़े जा रहे हैं तो ना पढ़िए, क्योंकि उससे सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन करने का मेन उद्देश्य ही यही है कि सिलेक्शन लेना। सिर्फ पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप याद करने पर फोकस नहीं रखेंगे तब तक फिर दिक्कत है। बाकी आप समझ सकते हैं, स्मार्ट हैं, बार बार वही एक ही चीज़ का बताना। और ये आप सभी लोग के लिए व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है, जो कोई दिक्कत समस्या कुछ आवत है, कोर्स संबंधित PDF कुछ भी है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और कंटिन्यू क्लास देखें। और इससे पहले वाला वो याद किए हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हिट तो लगेगा, तो एक हिट कह दें। और कमेंट में ज़रूर बताऊँ कैसा लगा, कौन सा आगे किस पर चाहिए टॉपिक, उस पर फोकस किया जाएगा। और जिस पर ज़्यादा कमेंट रहेगा वही क्लासेज आएंगी। और ये शेयर वाला ऑप्शन, रोना धोना जादू टोना, जितना हो सकता है तीनों नाम के पास सेंड कर दें। और पहली बार चैनल पर आए तो भूल कर भी मत भूलना क्या करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, वरना 2 साल गंवाने के बाद यही लगेगा काश उसी समय हम ये कर लिए होते। और ये टेलीग्राम आपका चैनल है, यहाँ पर सारे क्लासेज, लिंक, क्विज, PDF सब यहीं पर मिलते हैं। आप सभी लोग यहाँ जुड़िए। और एक खुशखबरी ये है कि आप सभी लोग का अब जल्द ही क्या, करंट अफेयर विद ट्रिक और विद स्टैटिक जीके के बहुत ही जल्द मस्त ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत होने जा रहा है। आप सभी लोग उससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना वो रहेगा उसी डेडिकेशन के साथ में क्लासेज आएंगी। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।